चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नई संसद की छत से पानी लीक, नीचे बाल्टी रखी। विपक्ष बोला संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। लोकसभा सचिवालय बोला ठीक करा लिया। एससी रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर। अब एससी एसटी के भीतर भी जरूरतमंद कैटेगरी को ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा, कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। आम लोगों को राहत देने की जुगत में सरकार मुंबई और दिल्ली में 50 रुपये किलो के भाव पर टमाटर बेचने की तैयारी। दिल्ली में 24 घंटे में 108 मिलीमीटर बारिश, टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। दुकानों और मकानों में भरा पानी। भारी बारिश के चलते दिल्ली के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। डीओई ने जारी किया सर्कुलर, ऑनलाइन लगेगी कक्षाएं। हिमाचल में तबाही की बारिश, 6 जगह बादल फटे, 50 लोग लापता, 47 घर और 7 पुल बहे। मलाना बांध टूटा, स्कूल बंद, सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हिमाचल के हालात पर पीएम मोदी की है नजर, प्रभावित क्षेत्र में हर संभव सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। जेपी नड्डा ने की सीएम से बात। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, होती तो मठ में मिल जाती है। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा पर साधा निशाना। दिल्ली में बनेगा कोचिंग हब, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत सारे कोचिंग सेंटर बसाए जाएंगे एक जगह। एलजी की तैयारी। झारखंड विधानसभा के फर्श पर सोकर बिताई रात। अब हंगामे के बाद सदन से निलंबित हुए बीजेपी के 18 विधायक। नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, मंदिर के पक्ष में आया फैसला। शशि थरूर ने अमित शाह को पत्र लिखकर की खास अपील। वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने को कहा। इस महीने 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, अगस्त में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। मणिपुर में विस्थापितों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव, शांति की मांग के लिए प्रदर्शन करने निकले लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लाई नई योजना, अब मुफ्त मिलेगा उपचार। लोकसभा में गडकरी ने दी जानकारी। तेलंगाना में होगी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना, विधानसभा ने पारित किया विधेयक। वायनाड की जनता ने केरल सरकार की लापरवाही की चुकाई कीमत, सीएम पिनराई विजयन पर भड़के भाजपा नेता। बीजेपी के बजट में बी का मतलब विश्वासघात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। वायनाड हादसा पूरे देश के लिए भयावह त्रासदी, राहुल और प्रियंका ने पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। फास्टैग उपयोग करने के लिए नियमों में आज से बदलाव, 3 साल पुराना होने पर करवाना होगा केवाईसी। नवजात शिशुओं को बर्थ सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा आधार कार्ड, असम राज्य शुरू करने जा रही नई पहल। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ चुनाव लड़ने पर संसद में बीजेपी कार्यकर्ता, मनाने में जुटा पार्टी नेतृत्व। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 आरोपियों के नाम, अब तक कुल 40 की गिरफ्तारी। वायनाड में मृतकों की संख्या 200 पार, राज्य सरकार ने शुरू किया फंड जुटाने का अभियान। राज्यपाल बोले अभी तबाही का अंदाजा नहीं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, पंजाब और असम में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। अधीर को अपनी ओर खींचने में लगी टीएमसी व बीजेपी, भाजपा ने कहा अधीर सही व्यक्ति लेकिन गलत पार्टी में। 10 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये, सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन का गीत भी गाया। महंगे मसालों से जल्द ही मिलेगी राहत, सरकार कीमतों पर प्राइस मॉनिटरिंग ऐप से रखेगी नजर। जी हां, जल्द ही जरूरी वस्तुओं की कीमतें आप खुद कंट्रोल कर सकेंगे। दरअसल सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सरकार मसालों समेत कई जरूरी चीजों के दामों की खुद निगरानी करेगी। 2000 रुपये के 97.92% नोट बैंकों में वापस लौटे। अब जनता के बीच 7,409 करोड़ रुपए के नोट बचे। महंगाई का फिर बड़ा झटका, आज से फिर महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। जी हां, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 8.5 रुपये तक बढ़ाई गई है। वहीं बात करें घरेलू एलपीजी सिलेंडर की तो इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोटापा कम करने का इंजेक्शन अगले साल से मिलेगा भारत में, लेकिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी। उत्तराखंड में तबाही की बारिश, फटे बादल, गिरे पहाड़ और बह गई सड़कें, नदियां भी उफान पर, 10 की मौत। कश्मीर में फिर पकड़ी गई पाकिस्तान की काली करतूत, सेना के हत्थे चढ़ा दहशत फैलाने आया हिजबुल आतंकी। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट की खड़ी, मुफ्त की योजनाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करे दिल्ली सरकार। ऐसे गुंडे को सीएम आवास में कौन रखता है, स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार पर विफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा ऐसा बर्ताव पर आपको शर्म नहीं आती। रेल यात्रियों का सफर होगा सुहाना, बनेगी 50 अमृत भारत ट्रेन, 2500 जनरल डब्बे भी बनेंगे।
एनसीआर की तर्ज पर यूपी में बनेगा एससीआर, 5 जिलों का होगा हाईटेक डेवलपमेंट, विधानसभा में पास हुआ बिल। बैंक पेमेंट सिस्टम पर हुआ सबसे बड़ा साइबर अटैक, देश के 300 से ज्यादा बैंक का कामकाज ठप, यूपीआई और एटीएम सर्विस पर असर। रील मिनिस्टर कहे जाने पर विपक्ष पर भड़के अश्विनी वैष्णव, संसद में बोले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल झूठ की दुकान चला रहे हैं। किरण रिजिजू बोले राहुल गांधी की जाति पूछने में कुछ भी गलत नहीं, कांग्रेस खुद जाति के आधार पर देश को बांटती है। सीएम योगी का सपा कांग्रेस पर हमला, बोले खटाखट करने वालों को 2027 में सफा चट कर देंगे। सरकार शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, मणिपुर सीएम विधानसभा में बोले जल्द ही करेंगे बड़ा ऐलान। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मांग की देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल किया जाए। आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश, विपक्ष ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी पर भड़की कंगना रनावत, पोस्ट साझा कर लिखा नानू मुस्लिम, दादी पारसी और खुद पास्ता है। मान सम्मान पर चला बुलडोजर, हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के चबूतरे पर चला पीला पंजा तो भड़के अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर में जल्द ही हो सकती है वोटिंग, चुनाव आयोग 10 साल में दौरा कर सकता है, एससी ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी। वरिष्ठ नागरिकों पत्रकारों के लिए रेल किराए में रियायत की मांग, लोकसभा में सांसदों ने की अपील। कांग्रेस के पूर्वज पिछड़ों को बुद्धू कहते थे, अनुराग ठाकुर ने राजीव नेहरू का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरा। रोहिंग्याओं की घुसपैठ देश के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी, सीएम शर्मा बोले स्थिति बहुत गंभीर। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ वायनाड रवाना हुए सीएम विजयन, प्रभावित इलाके की करेंगे समीक्षा, अभी तक 167 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में मडीगा और माला उपजातियों में लागू होगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। मदरसे के बाहर कावड़ियों पर थूका, फेंका गंदा पानी, यूपी के हापुड़ में मचा बवाल। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री से लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का किया आग्रह, विपक्ष का सपोर्ट। खुशखबरी, यूपी में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता, 700 से अधिक एमबीबीएस की सीटों में हुई बढ़ोतरी। गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी संक्रमण की दस्तक, बच्चों में इंसेफेलाइटिस को लेकर अलर्ट। पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ नहीं रहे, ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, 40 टेस्ट 15 वनडे खेले, टीम इंडिया के हेड कोच भी रहे। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स के लिए आएगा नया कानून, संजय सिंह बोले कमेटी में रहेंगे 10 छात्र। जाति व्यवस्था को फिर से जन्म दे रहा आरक्षण लागू करने का तरीका, रिजर्वेशन पर बोले जस्टिस मित्तल होनी चाहिए समीक्षा। कांग्रेस ने 5 विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां की गठित, अजय माकन समेत इन नेताओं को मिली जगह। रेल मंत्री ने कवच को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा पूरे रेल नेटवर्क में इसे लगाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। 72 साल बाद स्वपिल कुसाले ने रचा इतिहास, काश्यप पर साधा निशाना, सीएम शिंदे ने की 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। पंजाब सरकार की पहल, महिलाओं को 1548 करोड़ से अधिक की मुफ्त बस यात्रा की मिली सुविधा। बजट के बाद पहली बार गोल्ड 70,000 के पार, चांदी में भी आई तूफानी तेजी। केंद्र सरकार का कारगिल के लिए नागरिक उड़ान सेवाएं शुरू करने का प्रयास, 19 सीटर विमान का होगा संचालन। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेडी की पूर्व सांसद ममता मोहंता ने थामा बीजेपी का हाथ, 24 घंटे के भीतर ही ज्वाइन की पार्टी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।